आपको लगता है ना, देखो हर लड़के के ना दिल में ये थोड़ा सा एक सपना सा होता है, एक फैंटेसी होती है कि एक लड़की मिलेगी जो गरीबी के वक्त मेरा साथ देगी, मेरा हाथ पकड़ेगी और फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और फिर मैं उसके लिए पूरी दुनिया खरीद लूंगा। द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम इज वो लड़की आपके घर में है, आपकी माताश्री, आप देख नहीं पाते हो। वो ऑलरेडी आपके घर में प्रेजेंट है। बिना चॉइस का जॉब करना, बिना पसंद की शादी करना, बड़ा टेंशन किसी को देता है। ये जो परिस्थितियां आती है ना चाहते हुए भी, जो हम नहीं चाह रहे हैं, वो हमारे किए हुए कर्म का परिणाम है। पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए, जन्म जन्मांतरों के 3 प्रकार के कर्म हैं, संसारी आदमी नहीं जानते हैं। एक है संचित कर्म, जिसमें हमने पाप पुण्य जितने जन्मों में किए वो सब गोदाम लगा हुआ है, संचित कर्म। और एक है प्रारब्ध कर्म, जिससे दोनों चीजें निकालकर पाप और पुण्य कुछ इस मानव जीवन को रचा गया। और एक है क्रियमाण, जो अभी हम कर रहे हैं। अभी इसी जन्म में आपने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जिनका आपको दंड नहीं मिला है। किसी से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो। इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। शांति से खुद से एक ही सवाल पूछना कि ये जिन लोगों के चक्कर में पड़ा हूं मैं, क्या ये सच में मेरे जीवन के लिए और मेरे अपनों के लिए, मेरे लक्ष्य के लिए, क्या वो लोग इम्पोर्टेंट है, या ये सिर्फ मुझे भटकाने के लिए एक जाल रचा गया है इस मैट्रिक्स में। कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, बहुत सारा, बहुत ही टफ मैट्रिक्स है ये, और इसमें बहुत डिस्ट्रैक्शन है बेटा, और हमारा दिमाग भी ऐसे ही बनाया गया है। एंड द वन हु टेक कंट्रोल ओवर देयर माइंड टेक कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड। आपको दुनिया जीतनी है, आप इसको जीतो, इसमें बहुत क्षमता है बेटा, बहुत क्षमता है। किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर साथ दीजिए, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। सिर्फ एक लड़की की वजह से मैंने क्लास 11-12 अपना पूरा बर्बाद कर लिया। मेरे कुछ टीचर्स थे, उन्हें ये समझ में आ गया था कि शायद कोई लड़की का चक्कर है। लड़की को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, उसे कभी बता नहीं पाया, और पता चला कि वो बहुत खराब लड़की थी। मेरे कुछ टीचर्स ने मुझे उस टाइम पे एक बात समझाई थी कि लव, इन सब चीजों में मत पड़ो, जो अभी तुम्हारे सामने है वो तुम्हारा कैरियर है, एक अच्छा कॉलेज है, उस पर ध्यान। उस समय मैं उस बात को समझ नहीं पाया। हालांकि आज जो लाइफ में हूं बहुत बेहतरीन हूं, बहुत अच्छा मिला है, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं कि जो एक असली टीचर होता है, अगर तुम्हें समझाता है तो उसकी बात माननी चाहिए। क्योंकि मैंने अपने ना क्लास 11-12 का टाइम तो बर्बाद किया ही था, कॉलेज के लगभग 1.5-2 साल मैंने डिप्रेशन में गुजार दिए। मिला तो कुछ भी नहीं, समय मेरा गया। सामने वाला व्यक्ति यदि आपको समय नहीं दे रहा, आपको महत्व नहीं दे रहा है, तो अब आप लड़ो नहीं। जाके उसे आप 5 पॉइंट मत बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए कितने पापड़ बेले हैं, मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। जब तुम्हारा फोन आता है तो मैं खाना खाता रहता हूँ, खाना छोड़ के तुमसे बात करता हूँ, सारी इंपॉर्टेंस तुमको देता हूँ। ये सब मत जताओ यार। बता के और जता के अगर कोई मिल रहा है तो वो प्यार थोड़ी है, वो तो भीख है। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब लोग, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। अगर हमारे झुक जाने से कोई खुश हो जाता है तो इससे बड़ा दौलत क्या है। आज के टाइम पे किसी का रेस्पेक्ट हो जाए, किसी का बढ़ जाए, तो इसमें क्या ज्यादा। लेकिन हमको नहीं समझ में आता है ना कि ये एक चीज दिमाग में याद रख लेना,
रावण का सोना का लंका नहीं बचा। हम लोग की औकात क्या चीज है याद रखना है। यहाँ पे कुछ है कुछ भी नहीं समझ में नहीं आता है ना कि दूसरे को नीचे दिखा के क्यों आपको ऊपर बढ़ना है। चलो समझते हैं हम आगे, लेकिन आप लोग बड़े होना तो कम से कम ये सब चीजें नहीं करना। हमेशा से याद रखना। आप याद रखना ना, आप किसी बड़े अमीर उमीर को बहुत रिस्पेक्ट कर दो, अलग चीज। यहाँ पे आप जिस दिन अधिकारी बनेंगे ना, कोई गरीब असहाय आएगा ना, आप उसका काम करके बस ऑफिस से बाहर तक छोड़ दीजिएगा, ठीक है बाबा आप जाइए यहाँ पर। देखना उसके चेहरे पे जो खुशी होगा, उसको सिस्टम पर देश पर एक यकीन आएगा। बहुत बार जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं कहते हैं कि सर गांव में ना हम लोग के पास अगर कोई आता है ना तो नीचवा बैठता है, कुर्सी रहती है ना तो बैठता नहीं है। ऑफिसर बन के बैठे कोई फरियादी आएगा ना तो गांव में ऐसा कमर तोड़ दिया गया है गरीबी ने और समाज ने और कुछ घमंडी लोगों ने कि उसका हिम्मत नहीं करता। अगर कुर्सी लगल है लेकिन मान ली ऐसा दिक्कत है और खड़ा रहेगा, आने तो बोलेंगे बैठने के लिए तो वहीं पलट ऐसे बैठ जाएगा नीचे से, फिर उठ के बैठाते हैं। हमको एक बड़ा खुशी होता है तब हमको लगता है कि मेरा असली जो फीस होना चाहिए वो फीस हमको मिल गया। तो तुम लोग लड़का लड़की सब करते हैं, ऐसा नहीं है। आप इमोशनल हो जाओगे, सामने वाला अपना वक्त गुजार के चला जाएगा, आप पे क्या गुजरेगी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर एक दिन आके वो आपसे बोल देंगे कि यार ऐसा है ना कि वो मेरे पापा यार मान नहीं रहे हैं, यार पापा वो मना कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ना यार मेरा और तुम्हारा यार मूवीज़ का जो चॉइस है वो यार मैच नहीं करता है थोड़ा सा, और यार मुझे लग रहा है मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, तुम तो बहुत बेस्ट हो, बेहतरीन हो। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे। तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा बट उस लायक तो बनो। पर जब आपका बुरा वक्त होता है उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोग को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो आपको नहीं मिलेगा ना हमेशा बड़ा होकर दिखेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डिमोटिवेशन और डिप्रेशन में कागज लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी जिंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, पेज भर जाएगा पूरा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एंजॉय कीजिए। अभी भी वो इंसान नहीं हारा जो युद्ध में गया, हारा वही जो लड़ा ही, क्योंकि युद्ध आपको संघर्ष करना पड़ेगा।